Hello everyone, welcome to all in Modern Gurukula. Today we will discuss some of the important one-liner question for your upcoming MNS examination. ठीक है, तो डेली मैं कुछ ऐसे 50-50 क्वेश्चंस आपके वन लाइनर अपलोड कर दूंगी, जिससे आप लोग इस 5-10 मिनट या मैक्सिमम 10 मिनट 15 मिनट का ये वीडियो रहेगा ताकि आप रिवीजन कर पाएँ. ठीक है, कहीं भी आप लोग ब्रेक ले रहे हैं 10 मिनट, तो आप लोग 10 मिनट में वीडियो देख के अपने क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए. ओके, तो स्टार्ट करते हैं विदाउट अ वेस्ट ऑफ अ टाइम. अब देखिए, यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी लिख दिए हैं और उनके आंसर्स भी लिखे हैं, तो मैं एक एक करके आपको बताती हूँ. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. अब पूछा है कि अर्थ ना, देखिए, एक रोटेशन होता है, एक रिवॉल्यूशन होता है. रोटेशन क्या होता है? ऑन इट्स एक्सिस. और रिवॉल्यूशन क्या होता है? पूरा एक चक्कर लगाना. ठीक है, रोटेशन कब करती है? एवरी 24 आवर्स में करती है. और रिवॉल्यूशन कब करता है आपका? पूरा 1 ईयर में. तो अब क्वेश्चन में पूछा है आपका कि डायरेक्शन किसकी होती है? रोटेशन की बतानी है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से पढ़िएगा इस तरीके के क्वेश्चंस को. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है आपका? वेस्ट टू ईस्ट. इस तरीके से आपका ये अर्थ है ना, तो ये इस तरीके से हिलेगा, रोटेट करेगा. तो कैसे करेगा? देखिए, यहाँ पे आपका कौन सी डायरेक्शन होती है? ईस्ट. और ये कौन सी होती है आपकी? वेस्ट. तो इसी तरीके से आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा? वेस्ट टू ईस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WTO. आपके एग्जाम में कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने कुछ फुल फॉर्म्स भी यहाँ पे डाले हैं. ठीक है, WTO का फुल फॉर्म सबको पता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. ये मैंने क्वेश्चन इसलिए दिया है, आपको इसका हेड क्वार्टर देखना है कि हेड क्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है, तो आप लोग मुझे बताएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी. सेबी का इसमें से क्वेश्चन आपका, सेबी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है. इसका हेड क्वार्टर देखेंगे, दूसरा इसका डायरेक्टर कौन है, अभी इसका हेड कौन है. ठीक है, इसका फुल नेम है आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन इंडिया इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स. आर्म फोर्स का आपका सुप्रीम कमांडर कौन होता है? ये अगर आपने मेरे पॉलिटी वाले लेक्चर देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको बताया था, प्रेसिडेंट जो है आपका तीनों आर्मी फोर्स का क्या होता है? हेड होता है. तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका? प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिज़ाइन फ्रॉम ऑफिस. पहले कौन से प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अपने ऑफिस से रिज़ाइन किया था? तो उनका नाम आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोरारजी देसाई. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्रू विच अमेंडमेंट राइट टू प्रॉपर्टी वॉज मेड अ लीगल राइट. कौन से अमेंडमेंट के थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी आपका? पहले फंडामेंटल राइट्स थे, पहले 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट इसको बाद में हटा दिया गया. ठीक है, तो इसको फंडामेंटल राइट से हटा के आपका क्या बना दिया गया? लीगल राइट. तो आपसे पूछा है कि कौन से अमेंडमेंट में ऐसा हुआ था. अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन में बताया था, किसी चीज़ को ऐड करना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कहलाता है? अमेंडमेंट. ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या आपका? 44th अमेंडमेंट. एक आंसर मुझे देंगे, कौन से अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं? एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लोग आंसर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो ये इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है. तो कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज़ करते हैं तो मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिकल करंट? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गैल्वेनोमीटर. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन अर्थ. कौन सा आपका फास्टेस्ट एनिमल है अर्थ का? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका चीता होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड इंडिया बिकेम रिपब्लिक. ये तो सबको पता है, 26 जनवरी 1950. तो यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन इसलिए डाला है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कब हुए थे. इस क्वेश्चन से आपको मुझे इसका आंसर देंगे. नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया. कौन सा आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है इंडिया का? भारत रत्न. तो मुझे इसका आंसर आप देंगे कि पहला कौन था जिसको आपका भारत रत्न मिला था. नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTTP. HTTP का फुल फॉर्म बताना है. इसका फुल नेम होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. नेक्स्ट है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज रिलेटेड विथ विच स्पोर्ट्स. कौन से स्पोर्ट्स से आपका रिलेटेड है? तो आप लोग को पता होगा, बहुत फेमस है, फुटबॉल. तो करेक्ट आंसर क्या है? फुटबॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट रन स्कोरर इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट. तो करेक्ट आंसर इज सचिन तेंदुलकर. ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया. अब प्लानिंग कमीशन को हटा के आपका क्या लिया गया है? नीति आयोग. तो इसलिए मैंने यहाँ पे डाला था. तो नीति आयोग का चेयरमैन हमेशा कौन होता है? आपका प्राइम मिनिस्टर. ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? प्राइम मिनिस्टर. नेक्स्ट है,
हु डायरेक्टेड द मूवी अवतार, ऐसे भी आपके इसमें पूछ देते हैं कि इस मूवी का डायरेक्टर कौन था, तो आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चंस भी अपनी नॉलेज में रखने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका जेम्स कैमरॉन। नेक्स्ट है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर है इसका आरती शाह। नेक्स्ट है द ग्रीन कलर ऑफ द लीव इज ड्यू टू, इसकी वजह से होता है आपका क्लोरोफिल। नेक्स्ट वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया सिचुएटेड, ऐसे लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो करेक्ट आंसर है आपका मुंबई। नेक्स्ट है इन विच ईयर इंडिया वॉन द ICC वर्ल्ड कप अंडर द कैप्टेंसी ऑफ MS धोनी फॉर द सेकेंड टाइम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी MS धोनी ने आपका रिटायरमेंट भी लिया है, आपको पता होगा MS धोनी के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 2011। नेक्स्ट है हु वॉन द फुटबॉल वर्ल्ड कप फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, करेक्ट आंसर है इसका ब्राज़ील। करेक्ट आंसर है ब्राज़ील। ब्राज़ील को आपको कैपिटल याद रखनी है, करेंसी सब आप लोग साथ साथ याद करते जाएंगे। नेक्स्ट रिवीजन हो जाएगा इससे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ USA, USA की कैपिटल क्या है आपकी, वॉशिंगटन DC। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चलता है आपका, प्रेसिडेंट कौन है, ये सब भी आप लोग देखते रहेंगे, साथ में रिवाइज होता रहेगा इससे आपका। ठीक है, हाउ मैनी मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, अब राज्यसभा में कितने मेंबर को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, कितनों को करता है, टोटल 12 मेंबर को करता है। लोकसभा में कितनों को करता है ये आप बताएंगे, मैंने बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन कंप्यूटर 1 MB मेमोरी इज इक्वल टू हाउ मैनी किलोबाइट्स, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है 1024 KB। नेक्स्ट एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द साउंड वेव अंडर वाटर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे, हाइड्रोफोन। नेक्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ आई डिजीज इज कॉल्ड ऑप्थेमोलॉजी सॉरी। नेक्स्ट कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया इज, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैपिटल्स भी डाल दिए आपके, करेक्ट आंसर है इसका वियना। नेक्स्ट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OPEC, इसका फुल नेम है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। नेक्स्ट हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक अ मिडसमर नाइट ड्रीम, ऑथर्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि इस बुक का ऑथर कौन है, तो आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट बुक्स का, तो ये इंपॉर्टेंट बुक है आपकी, इसका करेक्ट आंसर है विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट द बरमुडा ट्रायंगल ऑन डेविल ट्रायंगल इज लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है ये आपको याद रखना है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। नेक्स्ट हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी, ऐसे क्वेश्चन भी आपकी हिस्ट्री से पूछे जाते हैं कि फर्स्ट रूलर कौन था, लास्ट रूलर कौन था, तो लास्ट रूलर आपका मुगल डायनेस्टी का पूछा है, इसका करेक्ट आंसर है आपका बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट हु डिफीटेड द मोहम्मद गौरी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, देखिए इस टाइप की हिस्ट्री से क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, करेक्ट आंसर इसका पृथ्वीराज चौहान। नेक्स्ट है ग्रीन रिवॉल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन विच ईयर, इन द ईयर, कब किस ईयर में आपका स्टार्ट हुआ था, करेक्ट आंसर 1966, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इन विच ईयर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज नेशनलाइज, कौन से ईयर में आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ था, करेक्ट आंसर है इसका 1949। नेक्स्ट देखते हैं गुवाहाटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर, कौन सी रिवर है, तो आपको पता होगा असम में आपकी सबसे जो रिवर है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्रा, तो गुवाहाटी कौन सी रिवर के उस पर सिचुएटेड है, ब्रह्मपुत्रा। ऐसे ही आपके और रिवर्स के वहाँ पे भी कंट्रीज सिटीज़ हैं, स्टेट्स हैं, जैसे कि दिल्ली यमुना रिवर, तो इस तरीके से आप लोगों को बाकी भी देख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द इडाइबल पार्ट ऑफ अनियन इज, ऐसे भी पूछा जाता है कि इस फ्रूट का इडाइबल पार्ट कौन सा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फ्लेशी लीव्स। नेक्स्ट है हु इज़ नोन एज द मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, किसको बोला जाता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, ऑटोविन बिस्मार्क, याद रखेंगे इसका नाम। नेक्स्ट whom did Lord Clive defeated in the बैटल ऑफ प्लासी 1757, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका सिराजुद्दौला। नेक्स्ट हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कौन थे सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट चीफ जस्टिस, अभी तो आप लोगों को पता है अरविंद बोबड़े, तो फर्स्ट कौन थे, हीरालाल जे कन्हैया। नेक्स्ट वर्ल्ड एड्स डेज ऑब्जर्व ऑन, कब होता है आपका वर्ल्ड एड्स डे, 1 सितंबर। जिस टाइप के आपको इसमें क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना, इसी टाइप के आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं द टर्म केस्टल इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स, किससे रिलेटेड है, चेस। नेक्स्ट कैपिटल ऑफ फिनलैंड इज, फिनलैंड की कैपिटल पूछी है, फिनलैंड की कैपिटल क्या है, हेल्सिंकी। नेक्स्ट द बाउंड्री डोरेंट लाइन, हमने कल भी किया था, इज बिटवीन पाकिस्तान एंड,
क्या है करेक्ट आंसर? अफगानिस्तान। ऐसे आप लोग बाकी लाइन भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज इन, कहाँ पे है सार्क का हेडक्वार्टर? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। हु रोड द बुक सिटी ऑफ जॉय, किसने लिखी है? डोमिनिको लापिरिया। इंपॉर्टेंट है, बुक याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ग्लैंड रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी, कौन सी ग्लैंड करती है? करेक्ट आंसर है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ दादर एंड नागर हवेली, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका? सिलवासा। नेक्स्ट, विच इंडियन फ्रीडम फाइटर वॉज पॉपुलरली नोन एज महामन्ना, करेक्ट आंसर है इसका मदन मोहन मालवीय। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके आते हैं, याद रखेंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, आपको पता होगा, आनंद मठ वॉज रिटन बाय विच बंगाली राइटर, किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परम, नाम याद रखना है। नेक्स्ट, हु इज द फर्स्ट इंडियन टेनिस प्लेयर टू विन द बॉयज ऑस्ट्रेलियन ओपन जूनियर टाइटल? यूकी भमरी, इसका नाम याद रखेंगे। तो इससे आप लोग शॉर्ट एक बार रिवाइज कर लेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रखना है, 10 to 15 मिनट्स का मैक्सिमम। तो कल हम फिर से और 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग पढ़िए, अच्छे से रिवाइज करिए। बेस्ट ऑफ लक।